आग्रह से दूर। क्या आग्रह करना अच्छा है अथवा अच्छा नहीं है, यह सापेक्ष बात है। सत्य के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, अपनी सम्यक साधना के प्रति, कर्तव्य के प्रति आग्रह होना अच्छा होता है। आग्रह का अर्थ है संकल्प की दृढ़ता। आग्रह का अर्थ है दृढ़ निश्चय। दो शब्द आते हैं, आग्रह और दुराग्रह। दुराग्रह छोड़ने योग्य है, आग्रह उपादेय होता है। भगवान ने कहा, विवेगे धम माहिए, विवेक ही धर्म है। आग्रह और अनाग्रह का विवेक, आग्रह और दुराग्रह का विवेक करना बहुत जरूरी है। कहीं आग्रह करना आवश्यक होता है और कहीं अनाग्रही रहना भी आवश्यक होता है। जहाँ आग्रह का विवेक नहीं होता है, संयम नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति खींचातान में फंस जाता है, दुराग्रह में फंस जाता है। खींचातान, दुराग्रह, बहस विवाद करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व तुच्छ हो जाता है और लड़ाई झगड़े कलह के लिए अवकाश बन जाता है। आचार्य भिक्षु कहते थे कि खींचातान मत करो। कोई बात, कोई तत्व समझ में नहीं आता है अथवा बात का समाधान नहीं दिख रहा है, तब भी अपना संयम मत खो, अपना धैर्य बनाकर रखो, अधीर मत बनो, दुराग्रह मत करो। आचार्य तुलसी कहते थे, चिंतन करो, चिंता मत करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। चिंतन करना यह मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य की शक्ति है। जैन दर्शन में कहा जाता है कि यदि कोई तत्व समझ में न आए तो उसे केवली गम्य कर दो, ज्ञानी गम्य कर दो। तो सर्वज्ञ है, केवली है, वे सब जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है कि जीवन में शांति का विकास हो, समता का विकास हो, संयम का विकास हो। तो चर्चा का भी उद्देश्य निर्जरा होना चाहिए, प्रवचन का उद्देश्य भी निर्जरा होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ प्ररूपणा करना भी आवश्यक होता है। कि यदि तत्व की विपरीत प्ररूपणा हो रही है, उसका सुधार करना भी कहीं आवश्यक होता है। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपना चिंतन और अपना भाव संतुलित बना रहे, शांत बना रहे, स्वस्थ बना रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। एक बार आचार्य भिक्षु ने धर्मोपदेश देते समय कहा, 10 प्रकार का श्रमण धर्म होता है। पास में ही एक भाई बोल उठा, 10 प्रकार का यति धर्म होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, भले 10 प्रकार का महात्मा धर्म भी कहो, इसमें क्या आपत्ति है। हमें शब्दों में उलझना नहीं चाहिए, हमें बात के हार्द को समझना चाहिए। जो शब्दों के जाल में फंस जाता है वह यथार्थ तत्व तक नहीं पहुंच पाता है। शास्त्र कहता है कि दया धर्म है, कि दया के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, दया धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, तो दया के नाम पर कभी हिंसा का आचरण कर देता है, दया के नाम पर कभी असंयत आचरण कर देता है। मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होती है तो व्यक्ति दया धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसके अनुरूप ही दया धर्म का आचरण करता है। आचार्य भिक्षु उदाहरण के रूप में कहते थे, गायें, भैंस, आक और थुहर, इन चारों का ही दूध होता है। अब कोई कहता है कि दूध पीना चाहिए। शब्द को पकड़ने वाला यदि गाय के दूध की जगह आक का दूध पी ले तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हम तत्व के यथार्थ स्वरूप पर पहुंचने का प्रयत्न करें। इसके लिए भिन्न प्रकार के शब्दों का चुनाव हो सकता है।
अनुकंपा धर्म है, परंतु सावध्य अनुकंपा करता है वह पाप कर्म का बंधन कर लेता है। अनुकंपा करके किसी पर दया करके कोई व्यक्ति शराब के लिए तड़प रहा है, शराब मांग रहा है और उसे शराब पिला देता है, परंतु यह सावध्य अनुकंपा है। यह अनुकंपा मोक्ष का हेतु नहीं है। हमें प्रत्येक शब्द को के यथार्थ स्वरूप और संदर्भ के अनुसार ही परिभाषित करना होगा। यदि व्यक्ति संदर्भ के अनुसार किसी बात को सही रूप में सम्यक रूप से नहीं समझता है तो वह अज्ञान पूर्ण आचरण कर लेता है। आचार्य भिक्षु दृष्टांत देते थे। एक सास ने बहू को कहा, जाओ पीपल ले आओ। बहू गई और मोटी रस्सी से पीपल के तने को बांधकर खींचने लगी, परंतु पीपल तो 1 इंच भी नहीं सरका। खींचते खींचते वह थक गई। वह कहती है, पीपल चलो, मेरी सास तुझे बुला रही है। उस समय वहां एक समझदार व्यक्ति आया। उसने पूछा, बहन इतनी परेशान क्यों हो, रोती क्यों हो? उसने सारा हाल कह सुनाया। उस व्यक्ति ने कहा, बहन तुम्हारी सास ने कहा कि पीपल ले आओ, उसका आशय यह नहीं था कि तुम पीपल का पेड़ ले आओ, उसका आशय यह था कि तुम पीपल का पत्ता ले जाओ। इसकी एक डाली तोड़कर ले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। यह दृष्टांत है। यह समझाने के लिए है कि हम अपनी प्रज्ञा को विकसित करें। कोई भी बात कही जाती है, उसके हार्द को समझने का, के आशय को समझने का प्रयत्न करें। भगवान ने कहा दया धर्म है, तो भगवान के अनुसार दया धर्म किस अपेक्षा से है, उस दया धर्म का क्या स्वरूप है, यह समझना होगा। तो कोई व्यक्ति इस दृष्टांत में ही उलझ जाए कि देखो कोई बहू ऐसी अज्ञानी कैसे हो सकती है, तो वह इस दृष्टांत के आशय को, दृष्टांत के उद्देश्य को भूलकर अर्थ के विवाद में फंस सकता है। हम शब्दों में न उलझें। यह अनाग्रह का अथवा सत्याग्रह का एक पक्ष है कि हम किसी भी घटना, किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति को सम्यक रूप से ग्रहण करें। हम तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें, तब हम धर्म की सम्यक आराधना कर पाएंगे। अनाग्रह अथवा सत्याग्रह का दूसरा पक्ष है आवेश पूर्ण तत्व चर्चा से बचाव करना, परस्पर संवाद करना। परस्पर किसी बात पर चर्चा करना अनिवार्य हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु जब व्यक्ति चर्चा करते करते जागरूक नहीं होता है, अप्रमत्त नहीं होता है, तो कभी वह राग द्वेष में उलझ जाता है। जो संवाद समाधान प्रदान करने वाला था, वह संवाद अपने आप में ही समस्या बन जाता है। आचार्य भिक्षु के जीवन की एक घटना है। स्वामी जी के पास कुछ लोग आए और आपस में चर्चा करने लगे, पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव है। किसी ने कहा जीव है और किसी ने कहा अजीव है। इस प्रकार आपस में बहस होने लगी, खींचातान होने लगी। अंत में उन्होंने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव है? स्वामी जी जानते थे आगमिक तथ्यों की प्ररूपणा स्यादवाद के आधार पर होती है, सापेक्ष दृष्टि से होती है। जिस समय व्यक्ति का चित्त खींचातान बहस विवाद में लगा होता है, उस समय वह तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझने योग्य नहीं होता है। इस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए
चारे भिक्षु ने उस चर्चा को विराम देते हुए कहा कि इस खींचातान को छोड़ दो, अब इस बारे में चर्चा मत करो। आग्रह का वातावरण शांत हो गया। इस प्रकार हम जीवन में अपने आप को आग्रह से दूर रखें, सत्य का आग्रह हो, अनाग्रह का विकास करें। यदि कोई बात सत्य भी है तब भी बहस करना, खींचातान करना किसी भी अपेक्षा से उचित नहीं होता है। अपनी बात को शांत भाव से रखना, मौका देखकर कभी चुप भी रहना और मौका देखकर कभी अपनी बात को कहना, यह विवेक जिस व्यक्ति के भीतर जागृत हो जाता है वह वास्तव में सत्य का आग्रही होता है। वह वास्तव में अनाग्रह की साधना करने वाला होता है। वह वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है।